अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे अज़ाज़ील यानी इब्लीस के बारे में। अल्लाह ने अज़ाज़ील को जहन्नम की आग से पैदा किया। अज़ाज़ील ने हजारों साल खुदा ताला को सजदा किया, फिर हर जमीन पर हजारों साल इबादत करता रहा। अल्लाह ताला ने उसे उड़ने के लिए दो पंख दिए। अज़ाज़ील उड़कर पहले आसमान पर गया, वहाँ हजारों बरस तक खुदा ताला को सजदा करता रहा। वहाँ पर इसका नाम आबिद रखा गया। वहाँ से दूसरे आसमान पर गया, फिर हजारों साल खुदा ताला को सजदा किया, वहाँ इसका नाम जाहिद रखा गया। फिर तीसरे आसमान पर गया, फिर हजारों साल खुदा ताला को सजदा किया, वहाँ इसका नाम आरिफ रखा गया। फिर चौथे आसमान पर गया, फिर हजारों साल खुदा ताला को सजदा किया, वहाँ इसका नाम वली रखा गया। फिर पांचवें आसमान पर गया, फिर हजारों साल खुदा ताला को सजदा किया, वहाँ इसका नाम तकी रखा गया। फिर छठे आसमान पर गया और वहाँ उसको खाजिम कहा गया, फिर हजारों साल खुदा ताला को सजदा किया। फिर सातवें आसमान पर गया, फिर हजारों साल खुदा ताला को सजदा किया, वहाँ उसका नाम अज़ाज़ील रखा गया। अज़ाज़ील ने जमीन और आसमान में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ खुदा ताला को सजदा न किया हो। ऐसी कोई जगह नहीं रही जहाँ अज़ाज़ील ने सर नहीं झुकाया हो। इसके बाद अज़ाज़ील खुदा ताला के पास जाकर एक मकाम पर सजदे से सर उठाकर अल्लाह ताला से अर्ज करने लगा, खुदाया मुझे लोहे महफूज पर फजले करम से अपने उठा ले। लोहे महफूज ये वो किताब है जो खुदा ताला ने दुनिया बनाने से पहले सब कुछ इसमें लिख दिया है। अज़ाज़ील ने कहा, कुदरत तेरी देखूं और इबादत तेरी ज्यादा करूं। अल्लाह के फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। अज़ाज़ील को जब इसराफील अलैहिस्सलाम ने लोहे महफूज दिखाया, तब उसकी नजर एक नोश्ते पेज पर जा पड़ी जिस पर लिखा था, एक अल्लाह का बंदा 6 साल बरस तक अपने अल्लाह की इबादत करेगा और एक सजदा खुदा ताला का करने से इनकार करेगा और खुदा ताला उसकी 6 लाख बरस की इबादत मिटाकर सब मखलूकात में इसका नाम इब्लीस मरदूद रखेगा। अज़ाज़ील इसको पढ़कर 6 लाख बरस तक खड़ा होकर रोया। जनाबे बारी से आवाज आई कि अज़ाज़ील, जो बंदा मेरी इताअत ना करे और मेरे हुक्म पर ना चले तो सजा इसकी क्या है? अज़ाज़ील ने कहा, अल्लाह ताला, जो बंदा अपने खुदा का हुक्म ना माने उसकी सजा लानत है। अज़ाज़ील यानी शैतान खुद पर लानत भेज रहा था। जन्नत में एक मेंबर नूर का था जिसमें अल्लाह के चारों फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम एक साथ उस मेंबर के नीचे बैठकर बातें करते थे कि अगर हम लोगों से कोई गुनाह हो गया तो अज़ाज़ील को खुदा ताला के सामने ले जाकर खड़ा करेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करे। एक रोज एक फरिश्ते की नजर उस लोहे महफूज के नोश्ते पेज पर पड़ी। उसे देखकर सब फरिश्ते रोने लगे। तब अज़ाज़ील कहने लगा, आज तुम लोगों को क्या हुआ? तुम क्यों रोते हो? फरिश्तों ने कहा, लोहे महफूज पर लिखा है, हम फरिश्तों में से एक फरिश्ता मरदूद इब्लीस हो जाएगा। खुदा ताला ने दुनिया में इंसान बनाने से पहले एक मखलूक जिन्नात को पैदा किया। वो जमीन में फसाद कर रहे थे। अज़ाज़ील ने खुदा ताला से दुआ की, अल्लाह ताला मुझे सिपे सालार बनाकर दुनिया में भेज, मैं दुनिया में जाकर सभी को मार डालूं। अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील की दुआ कबूल की। अज़ाज़ील 4000 फरिश्तों को लेकर दुनिया में आया और किसी को कत्ल और किसी को खौफ में डाला। पूरी दुनिया को दंगे फसाद से पाक किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाऊंगा। तब फरिश्तों ने कहा, क्या तू ऐसे शख्स को खलीफा बनाना चाहता है जो खराबियां करे और खून खराबा करता फिरे और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह तकदीस करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन से मिट्टी लेकर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से जमीन पर आए जहाँ खाना काबा है और मिट्टी लेने लगे। जमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से खुदा की कसम देकर गुजारिश करने लगी कि मेरा वजूद मुझसे अलग ना करो। इस मिट्टी से खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद खराबियां और खून खराबा करेगी और उसकी वजह से खुदा का अजाब मुझ पर होगा। इस बात को सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस खुदा की बारगाह में लौट गए और उसके बाद मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुंचा। तब अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को मिट्टी लेने जमीन पर भेजा। उनको भी जमीन ने मना किया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी बात ना सुनी और कहा, तू मुझे जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया हूँ, उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा, तुझे लेकर ही जाऊंगा। और इज़राइल अलैहिस्सलाम ने एक मिट्टी खाक की रुए जमीन से लेकर खुदा के पास गए। तब अल्लाह ताला ने कहा, ए इज़राइल, मैं इस खाक से एक खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान कब्ज करने के लिए तुझे मुकर्रर करूंगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझको दुश्मन जानेंगे और गालियां देंगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम न कर, मैं खालिक मखलूकात का हूँ। हर एक शख्स की मौत का सबब उसके मर्ज में गिरफ्तार होकर होगा। तब तुझको दुश्मन ना जानेंगे, किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को पानी में गर्क करूंगा। इसके आगे का वाकया आदम अलैहिस्सलाम की वीडियो में बनाया गया है। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
ऐसे ही इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।